अपने शुभ भावों का पोषण करूंगा। सम्यक दर्शन के मूल को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान से अपने आप को श्रृंगारित करके, सम्यक चारित्र के रथ पर सवार होकर के दिव्य धर्म की यात्रा की तैयारी करूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को नहीं जानेंगे, आचार्य भगवंत कहते हैं अपने में ही मोक्ष की सुख की अभिलाषा करने से, अपने में ही अपने प्रिय पदार्थ को, जो आपका प्रिय है, उसको जिसने जान लिया। आपका प्रिय कौन है? आत्मा किसके लिए? शब्दों के लिए। मेरी प्रिय आत्मा है शब्दों से। शब्दों से कहना बहुत आसान है, सरल है। जिसने साइकिल चलाना सीख लिया और एक साइकिल चलाने वाला है, ट्रेंड है, और एक साइकिल सीखने वाला है, वो जैसे ही पेडल मारता है, हैंडल नहीं संभल पाता, तो सिखाने वाला जो प्रशिक्षक है वो कहता है अरे सुनो, ऐसे नहीं, बताओ, मैं बताता हूं। अब वो फटाफट चलते हैं आप और तुरंत बता देते हैं कि देखो कितना आसान है। ईसीजी जो हमारे अंतरंग की व्याख्या को करती है, एक मशीन से कागज निकलता है लंबा, अब किसी सब्जी बेचने वाले को दिखा दो भैया ये कागज क्या है, तो कहेंगे हटाओ, ये कोई मतलब की चीज नहीं है। उसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं अपन, तो वो बता देगा कि आपके हार्ट की स्थिति क्या चल रही है, आपके हार्ट का मोमेंट्स किस तरह का चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा है या कम है, आपकी नसें ब्लॉकेज हैं अथवा तैयारियां हैं। जो जानता ही ना हो मेरा आत्मा कैसा है, वो भला अविष्ट वस्तु की स्थिति करेगा क्या? अभी तो उसको अविष्ट यही है कि मेरा आहार मुझे अच्छा मिल जाए, मेरा अविष्ट है। मेरे जितने चेले बन जाए वो मेरा अविष्ट है। मेरे घर में मेरी चले, समाज मेरा बहुमान करे, यश कीर्ति फैले, ये मेरा अविष्ट है। मेरे घर के आगे कम से कम 4 गाड़ियां खड़ी रहें, ये मेरा अविष्ट है। मेरा घर एक बहुत बड़े कोठी में परिवर्तित हो जाए, बंगले में परिवर्तित हो जाए, ये मेरा अविष्ट है। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है इसलिए मेरी कमर नहीं झुकती, सीना निकाल के चलता हूं, और जब उम्र टूटती है तो कमर अपने आप टूट जाया करती है। फिर पूछा जाता है कमर क्यों झुकी, तो वो कहते हैं बेटा मैंने जो गलती की वो तुम मत करना। तो बोले क्या हुआ, तो बोले कि मैंने अपनी युवावस्था को खो दिया है, तुम अपनी युवावस्था को खोना मत। जब युवावस्था खो जाती है तो ये कमर जो सीना निकाल के चलता था वो ऐसी लात मारती है, सीना अंदर चला जाता है और कमर टूट जाया करती है। उम्र टूटे तो कमर न टूटने पाए, इसका पुरुषार्थ करना, और हम अपने आप के हित में प्रवृत्त रहें इसके लिए पुरुषार्थ करना। क्योंकि हम केवल अपने आप को बाह्य क्रिया कांडों में लगा देंगे, शरीर में ताकत है या नहीं इसका कोई मसला नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जब शरीर की ताकत कम होती है तो उसकी आत्मा की ताकत बढ़ती है। जिसने शरीर पर ध्यान नहीं दिया वो अपनी आत्मा पर ध्यान देता है, और जिसने अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया शरीर पर ध्यान देता है। और बहुत से ऐसे भी साधक होते हैं जो शरीर पर भी दूध मलाई लगाना चाहते हैं, शरीर के लिए भी पुष्टता चाहते हैं, और आत्मा के लिए भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं संसार की दशा को पहचानने का पुरुषार्थ करो। वीतराग वाणी को सुनकर के एक आत्मा का कल्याण करता है, उसी गुरु की वाणी को सुनकर के एक नरक और निगोदों की तैयारी करता है। एक काम शास्त्रों को लिखता है, एक सिद्धांत शास्त्रों को लिखता है। उपदेशक एक ही है, धारा एक ही है, शिक्षक एक ही है, धर्म एक ही है, मार्ग एक है, और लक्ष्य भी एक है। अंतर इतना है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं हम मोक्ष मार्ग को गोचर करें ये हमारा पुरुषार्थ है, हम भोग मार्ग को गोचर करें ये हमारा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए।
अगर हम भोग मार्ग पर जाते भी हैं तो ये विचार करें कि जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, जो मन में आता है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भाषा क्षमता है क्या। प्रार्थना ये करें, हे प्रभु मुझे ऐसी भाषा क्षमता दे दो जो वाण से वीणा बना दे। मेरी भाषा क्षमता वाण से वीणा बना दे, ऐसी भाषा क्षमता दे दो। हम तो ये करते हैं कि जब कसायों का पुट उद्भव होता है तो जो बोलना होता है सो बोल देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं बोलने के बाद तू पछताता जरूर है, तुझे गिलानी होती है कि मैंने आखिर ऐसे शब्द क्यों बोले, क्यों अपनी भाषा क्षमता का विध्वंस किया, नाश किया। मेरी गुण, मेरा व्रत, मेरी संयम की पराकाष्ठा भाषा क्षमता तो थी। भाषा क्षमता से पहचाना जाता है कि ये साधक कितनी उच्च कोटि का है, जिसके भाषा क्षमता में आदर और सम्मान ना हो, जिसकी भाषा क्षमता में व्यवहार और ज्ञान ना हो, जिसकी भाषा क्षमता में कुशलता का व्यवहार ना हो, भला वो साधक कितने भी व्रत उपवासों में टिका रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तू जो सोच विचार कृत्य करने के बाद करता है, क्रिया करने के बाद करता है, पहले कर ली होती तो शायद आज तू कृत होकर के बैठा होता। लेकिन पहले क्रिया करता हूं, उसके बाद उसका विचार करते हैं, उसके बाद सिर्फ पश्चाताप के हमारे पास बचता भी तो कुछ नहीं है। आचार्य भगवान ने इस 66वीं कारका के माध्यम से हमें यही बताया है कि हम अपने विवेक को जागृत करें, क्योंकि जब विवेक नहीं होगा हम जो भी व्यवहार करेंगे उसमें सिर्फ बाद में रोना आएगा। आप अपने मित्र के पास जाएंगे, आप अपने पुत्र के पास जाएंगे, आप अपने गुरु के पास जाएंगे, जो पत्नी वाला है पत्नी के पास जाएगा और जो पति वाली है वो पति के पास जाएगी और अपने कुकृत्य की निंदा करेगी। फूट फूट कर रोया जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप मुझे अपनी शरण दे दो, अपनी शरण रख लो। हे प्रभु, जो मैंने आवेश में बोला है वो आवेश अब मेरे वश में हो जाए, मैं उस कसाय के आवेश से शून्य हो जाऊं। अब मैं शून्य की रिक्तता को अपने सद्भावों से भाषा क्षमता से परिणित कर लूं। बस यही आत्मबल मुझे प्रदान कीजिए। यदि आत्मबल मिल गया तो सच कहते हैं गुरुदेव, तन का बल तो स्वयमेव मिल जाएगा। तन बल है और आत्मबल नहीं है तो भी तू कमजोर का कमजोर है। तू यही कहेगा मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है क्योंकि तेरा आत्मबल खत्म हो चुका है, विल पावर खत्म कर दी है। दूसरों के ईर्ष्या में, दूसरे की निंदा में, अपने संकलेशता में, अपने यश की चिंता में जो तुमने अपने आत्मा की शक्ति का विध्वंस कर दिया है। हे आत्मन, अब शरीर के बल को पाने के लिए तू चिंता मत कर, अपने आत्मबल को बढ़ा और तेरा आत्मबल केवल वो 4 शरण हैं, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। चत्तारि शरणम तब्बव जामी, रोज पढ़ते हैं। इसको तो बच्चों का पाठ समझते हैं, ये तो पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने का पाठ है। लेकिन ध्यान रखना, जो पहली क्लास का पाठ है वही हमारे अंतिम क्लास का पाठ सिद्ध होगा। चत्तारि शरणम तब्बव जामी, मैं 4 की शरण में जाता हूँ। कौन है वो 4? अरहंत शरणम तब्बव जामी। कैसे वो अरहंत? जिन्होंने राग दृष्टि को लगा रखा है, जिन्होंने राग को दूर कर दिया, जिन्होंने क्लेश को दूर कर दिया। ऐसे राग दृष्टि से जो बहुत दूर हैं, ऐसे वीतराग भगवान हमारे लिए उपदेश देते हैं कि मैंने राग को छोड़ा तो मैं वीतराग बन गया। तुम भी राग को छोड़ो, तुम भी वीतराग बन जाओ। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओ। आचार्य भगवान ने कहा है मिथ्यात्व के नाश के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यक सहित व्रताचरण जगत में एक सार है। सम्यक सहित व्रताचरण
जगत में एक सार है, जिसने किया आचरण उनको नमन 100-100 बार है। आज का ये पावन दिन जहाँ रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व है, हस्तिनापुर की पावन नगरी में जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ, ऐसी पवित्र उस नगरी में धर्म के विद्वांसी जिन्होंने गुरु के वाद विवाद से अपनी हार मान करके जब उस देश के राजा के द्वारा निष्कासित कर दिए गए, अपमान समझ करके उन्होंने निर्णय कर लिया, इसका बदला जरूर लूंगा। हे धरती मां, तेरी इस छाती पर कितना दर्द है। धरती मां ने कहा कि रे सपूत, तू मेरे घाव को हरा मत कर, क्योंकि मेरे घाव बहुत हरे हो जाएंगे। बार बार अपने जवान सपूतों के जाने की बात जब मैं सोचती हूं तो मुझे लगता है मैंने कितने प्रबुद्ध, कितने रत्नों को उगला, कैसे हीरों को उगला। वो कांच के हीरे और रत्न तेरे लिए कामयाबी नहीं होंगे। बेटा, तू मेरे इन हृदय के घावों को क्यों हरा भरा करता है, क्यों दर्दीला बनाता है, क्यों ताजा बनाता है। मत पूछ मेरे बारे में कि मेरे कौन से सपूत इस धरती पर बलिदान हो गए, दूसरों की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए। यही तो वो दिन है जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 700 700 उन समता के धारी यतिराजों को इतने गंदे अग्नि के बाड़े में बांध दिया और जिंदा पशुओं के होम करने लगे। ध्यान रखना बेटे, कभी अपने मित्र को और कभी तेरे सहयोगी जो हो उनको तो वचन मत देना। वचन राजा दशरथ ने दिया, उनको मृत्यु का वरण करना पड़ा। वचन हरिश्चंद्र ने दिया, उनको भी रंक से, राजा से रंक बनना पड़ा। और वचन राजा पद्म ने दिया तो उनको भी खून के आंसू बहाने पड़े। रे चेतन, कभी किसी को वचन मत देना। वचन देने का नंबर आए तो बस इन वचनों को लौट पर नहीं, अंतरंग में ले जाना। ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत दुखदायी सिद्ध हो सकते हैं। वचन ही तो दिए थे 7 दिन का राज्य, केवल उन्होंने उनकी एक सहायता की थी। सहायता में हम अपना धर्म नहीं बेचेंगे, सहायता में हम अपना शील बर्बाद नहीं करेंगे, किसी के उपकार में अपने गुरु को गिरवी नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, राजा पद्म जैसा महारथी सरल और सच्चा था, वचन दे देता है। उनको बदला लेना था 7 दिन का राज्य, और यहां से ये हस्तिनापुर पहुंचे, कहां से? उज्जैनी नगरी से। वाद विवाद कहां हुआ था? उज्जैनी नगरी में। उन्होंने कहा देखो ये है बैल जो आहार करके शुद्ध सागर नाम के मुनिराज अपने संग में देर से आ पाए। आचार्य गुरुदेव ने अपने संग के लिए निर्देशित किया, आज सब लोग मौन ग्रहण करेंगे, संग के ऊपर कोई उपसर्ग हो सकता है। सभी मुनिराज मौन बैठ गए। शुद्ध सागर नाम के एक युवा मुनिराज जो आहार से देर से लौट पाए थे, उनको पता नहीं था कि आचार्य भगवान ने क्या आदेश जारी किया है। जैसे ही संग में आते हैं उन्होंने कहा महाराज ऐसे ऐसे हुआ है, 4 मंत्रियों का विवाद जीत करके आया हूं, मैं विजित हूं। आचार्य अकंपनाचार्य ने कहा कि शुद्ध सागर तुमने बहुत अन्याय किया है। शुद्ध सागर मुनिराज कहते हैं कि गुरुवर अन्याय किया है, क्या हुआ मुझसे? उन्होंने कहा जाओ, जहां पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ है
वहां जाकर के कायोत्सर्ग से उपसर्ग को स्वीकार कर लो। धन्य है वो शिष्य जिसने गुरु की इस आज्ञा में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हम जैसे शिष्य होते तो गुरु को कम से कम 100 तो सुनाते और कहते कि हम ही फालतू दिखते हैं तुमको, जो तुम्हारे आजू बाजू में शिष्य आपके प्रिय बैठे हैं उनको भेजो ना, तब हम जाने कि तुम सच्चे गुरु हो। कैसे तो वो शिव सागर महाराज, उन्होंने नहीं कहा कि इतने सारे शिष्य बैठे हैं, केवल मैं ही उस मृत्यु के वरण के लिए जाऊं। धन्य है शिव सागर जैसा शिष्य, चंद्रगुप्त जैसा शिष्य, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन प्राण गए नहीं, बल वरन वो जिनके प्राण नहीं थे उनमें भी प्राण फूंक करके चले गए। एक जलता हुआ दीपक 100 दीपक को जला देता है और 100 बुझे दीपक एक दीपक को कभी नहीं जला सकते। शुद्ध सागर जब उसी स्थान पर खड़े हो गए, चारों मंत्री अपने मंत्रणा करके उस 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए अपने हाथों में नंगी तेज धार वाली तलवार को लेकर के आ रहे थे। उसी रास्ते से आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि ये ही तो है हमारा दुश्मन, पहले इसको मौत के घाट उतारेंगे। दिगंबर जैन मुनिराज हमारे चलते फिरते अरहंत हैं। हमें वैराग्य की प्रयोगशाला में ले जाते हैं, हमें वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। पंचम काल में चलते फिरते दिगंबर यतिराज पापों के धनी नहीं हैं, वो पुण्य की खान हैं। ऐसे हैं, कहा गया है कि आप जैन ध्वजा की शान हैं, तीरथ हैं। आप जैन ध्वजा की शान हैं, तीरथ हैं, लगता है जिन शासन की आप ही भागीरथ हैं। आप अरहंत तो नहीं, पर अरहंत जैसी मूरत हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी हम सबके लिए अतिशय वंदनीय है। पीछी कमंडलधारी का हम कभी अपमान ना करें, पीछी कमंडलधारी का कभी हम निंदा ना करें, पीछी कमंडलधारी को कभी हम अपने ग्रुपों में ना बांटें। ये मेरा है, ये तुम्हारा है।